अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Respected dignitaries, Yasir Sahab, parents and students, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर आप सब लोगों के बीच में आप लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिला. मैं रहने वाला महाराष्ट्र का सोलापुर ज़िला यहाँ से नज़दीक है, 300 किलोमीटर की दूरी पर है. वहाँ एक देहात के इलाके में मेरी फैमिली रहती थी. एजुकेशन के लिए सिटी में हम लोगों ने, फादर ने मकान लिया. एक रूरल बैकग्राउंड का जो हमारे घर का माहौल था, खेती किसानी का माहौल था. एजुकेशन हासिल की. उस वक्त उतनी अहमियत नहीं थी, बस ये टारगेट था कि पढ़ना चाहिए, बिना पढ़ाई के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग 10th फेल होते थे. 10th पास होना एक बहुत बड़ा मसला था. तो मुझे ये लगता था कि हम कम से कम फेल नहीं होना चाहिए. कोई बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं था. हालांकि घर वाले कहते थे कि खेती और इस चीज़ में बहुत मुश्किलें हैं, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, मगर वो सीरियसनेस नहीं थी. इसी तरीके से 10th हुआ, 12th हुआ, इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ, MBA मैंने किया. इसमें एक चीज़ मगर मेरी डायरेक्शन बदल गई. मेरे वालिद साहब का उनका कहना था कि आप पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर सकते हैं तो अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, मगर अगर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करना है तो आप लोगों को सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, उसमें पास होकर के अच्छे ओहदों पर आना चाहिए ताकि कौम की खिदमत भी कर सको. हालांकि मेरे वालिद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बैकग्राउंड उनका खेती किसानी का था, पर बहुत ही इन्फॉर्म्ड. कई स्कूल उन्होंने बनाए, वहाँ पर इदारे चलाए रूरल एरिया में. तो मुझे फिर भी उस चीज़ का ये लगता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बड़ी मुश्किल से 60-70% मार्क्स लेने वाला कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूँ. तो वो कहते हैं पर वो अपने बस का नहीं है, ये मुझे अंदर से एहसास था. तो उनको हर बार मैं ये कहता था कि अभी मेरा इंजीनियरिंग चल रहा है, इसके बाद मैं सिविल सर्विस की कोशिश करता हूँ, जबकि मेरे दिल में था कि ये हो नहीं सकता अपने से. मैं एक बहुत मामूली ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, एवरेज मार्क्स लेने वाला. फिर मैंने MBA का बात कही, MBA कर गया. फिर भी उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब करो. मैंने कहा कि अभी MBA मेरा हो गया है, कुछ वक्त जॉब करता हूँ, उसमें नहीं हुआ तो फिर जॉब चली जाएगी. तो मैंने जॉब भी करना शुरू किया, मगर कंटिन्यूस उनका इसरार था कि नहीं आपको ये करना चाहिए, ये इसमें आप अच्छा कर सकते हैं, ये उनका कॉन्फिडेंस था. तो हज कमेटी ऑफ इंडिया में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एक कोचिंग एंड गाइडेंस सेल फॉर सिविल सर्विसेज शुरू किया 2010 में. तो उसके बारे में उन्होंने बताया और कहा कि इसमें आप एडमिशन ले लो, एग्ज़ाम एक है वो दे दो. तो उनका दिल रखने के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया, एडमिशन मैंने लिया. अब जब मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ तो फिर उसको मैं उनको इनकार नहीं कर सका और मैंने कहा कि एक अटेम्प्ट मैं अच्छे से देता हूँ, ज़्यादातर चांसेस है नहीं होगा, अगर होगा तो ठीक है, मगर मुझे उम्मीद थी कि नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, क्योंकि मैं अपने आप को वो काबिल मैं नहीं समझता था. खैर मैं पहला अटेम्प्ट जाते ही 3-4 महीने में प्रीलिम एग्ज़ाम आ गई और मैं फेल हो गया. पर इस बात का मुझे बड़ा एहसास हुआ कि मैं इतना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी मैं पास नहीं कर पाया. तो बड़ा अफसोस मुझे हुआ. मैंने ये कहा कि मैं पूरे कमिटमेंट से ही एग्ज़ाम को दूंगा एक बार. तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसी वक्त फिर मेरा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हो गया, मैं क्वालिफाई हो गया. मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों की इसमें ध्यान में लाना चाहता हूँ. एक तो पेरेंट्स का जो रोल है अपने बच्चों की ज़िंदगी में, उनको डायरेक्शन देने में बहुत ज़्यादा अहम है. बहुत संजीदगी से उसको हैंडल करना आना चाहिए. बच्चों को सही रहनुमाई करना, उनको वक्त पर जो ज़रूरत है वो तो आप पूरी करते ही हैं. एजुकेशन आप स्कूल में दिला रहे हैं, फ़ीस भर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग,
मगर जो उनको मोटिवेशन, गाइडेंस और इस चीज़ की ज़रूरत है, मुसलसल ये भी आप लोगों को देने की ज़रूरत है, जिससे उन जो एवरेज बच्चे भी हैं, कई बार उनके अंदर वो स्पार्क अगर होता है तो वो उसको उस डायरेक्शन में वो सोचने लगते हैं। ये बहुत सब्र का काम है। कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं, बच्चे मान नहीं रहे हैं बात, उससे फिर गुस्से में हो जाते हैं, उनको डांटने लगते हैं, एग्रेसिव होते हैं, कई बार ये हो जाता है। मगर ये चीज़ जो है बहुत सब्र से उनको, बच्चों को ये एहसास दिलाना, वो वक्त देने की बात है, ताकि वो उनके समझ से वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं जो वो कर रहे हैं, तो उसको वो एहसास दिलाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी है। टीचर्स भी अपना फ़र्ज़ अच्छे से अदा करें। ये ना हो कि सिर्फ अपनी ड्यूटी तनख्वाह के लिए कर रहे हैं सुबह से शाम तक, मगर ये टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि बच्चों की सोच बदले, उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा आए, कुछ बड़ा करने की सोच आए, वो क्या सोच रहे हैं और हम वो किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, ये जो डिफरेंस है ये कैसे हम पूरा कर रहे हैं, ये टीचर्स की भी जिम्मेदारी है और पेरेंट्स की। तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा बदलाव इसमें बच्चों के लाइफ में आ सकता है, सही रहनुमाई से, उनके ऊपर तवज्जो देने से और सब्र से, प्यार से उनको उस तरफ उनका ध्यान लेकर आने से। 3 तरीके के गोल हैं। हम लोग एक ड्रीम बिग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जहां पर आज भी मानो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से हम बात करते हैं। 3 तरीके के गोल होते हैं इंसान के लाइफ में, या होना चाहिए हम कहते हैं। एक है एजुकेशनल गोल, जब वो स्कूल में पढ़ते हैं तो अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छी तालीम हासिल करना चाहिए, सब्जेक्ट्स को समझना चाहिए। दूसरा है करियर गोल। करियर गोल वो है जो ग्रेजुएशन में जब बच्चा पहुंचता है तो आगे मुझे क्या करना है, कौन से फील्ड में मुझे जाना है, उसके क्या मरहले हैं, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स हैं, दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन से हैं, इंडिया में कौन से हैं, उसमें जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये करियर गोल का हिस्सा है। और तीसरा है लाइफ गोल्स। तो ये 3 गोल पर मैं मुख्तसर से बात करूँगा। आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एजुकेशन गोल जैसे मैंने बताया, अब पढ़ भी रहे हैं। अब बच्चों को कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि एक बार उन्होंने पढ़ लिया तो उनको ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, समझ लिया है। तो कई बार आप देखते होंगे बच्चे कहते हैं कि एग्ज़ाम में भी, मेरे भी लड़के हैं 3 लड़के, तो हम जब बात करते हैं तो कई बार कहते हैं सब पढ़ तो लिया है, सब आता है, मगर जब उनको पूछने लगते हैं कि आप अब ये एक्सप्लेन करो, ये बताओ इस बात को, तो उसमें से कभी 60% बता पाते हैं, कभी 70% बता पाते हैं। और जब उनको लिखने कहा जाता है वही चीज़ तो 30-40% लिख पाते हैं। तो ये जो गैप है, बच्चों को एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आपकी स्टडी इस तरीके से होना चाहिए कि आपके उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें और उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकें, आप उसको लिख भी सकें। तो ये गैप को बच्चों को भरने की ज़रूरत है। उसके लिए मुसलसल जब पढ़ाई का वक्त है उसमें डिस्ट्रैक्शन और दूसरे चीज़ों में ध्यान जो बच्चे लगाते हैं उससे बचाने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन गोल ये होना चाहिए कि बच्चे जिस क्लास में भी हैं वो क्लास के कंसेप्ट्स को क्लियर अच्छे से समझ सकें, जो उनका फाउंडेशन होगा, और यही आदत उनकी आगे करियर में पढ़ने के लिए जो आदत यहाँ होगी उसी में वो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बुनियादी जो फाउंडेशन पढ़ाई है वो एजुकेशन गोल्स के तहत करने की ज़रूरत है। दूसरा, जब हम कैरियर गोल की बात करते हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया, उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट आफ्टर स्कूल, जैसे ही वो फर्स्ट ईयर में जाते हैं उनको पहले साल 1 साल के वक्त के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरफ उनका गोल है, मकसद क्या है उनका, और क्या ज़रूरत है उस चीज़ के लिए, अपने अंदर क्या अच्छाई है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस को कैसे ओवरकम किया जाए। तो इस चीज़ का एनालिसिस करके, एक जैसे हम लोग जब घर बनाते हैं तो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर से प्लान बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि अगले मरहले में जब घर बन रहा हो तो कोई कमी ना रह जाए घर के अंदर, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसी तरीके से बहुत ही अच्छे प्लान के तहत बच्चे का करियर जो है प्लान उसको करने की ज़रूरत है, जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स का, फिर से मैं कहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
तीसरा जो गोल है लाइफ गोल, जैसा हम सब जानते हैं दुनिया में एक वक्त के लिए हम आए हैं। हमारा एक मकसद होना चाहिए कि दुनिया में हम आए हैं तो हमारे तरफ से अच्छे काम हो, सोसाइटी को, कम्युनिटी को हम कुछ दें, कुछ भलाई का काम करें। हमारे से अगर कुछ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो फाइनेंशियली हम करें, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को मोटिवेशन ही दे सकते हैं तो मोटिवेशन देकर उनको बढ़ावा दें ज़िंदगी में। हो सकता है जैसे आज मैं आप बच्चों से बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक पार्ट ऑफ मेरा लाइफ गोल है। इसी तरीके से किसी भी मरहले में किसी भी तरीके से हम किसी को मदद कर सकते हैं तो वो एक लाइफ गोल का हिस्सा है जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है। हम तसव्वुर करते हैं हम ईमान वाले हैं, इसका सवाब भी हमें मिलेगा, अल्लाह ताला खुश भी होगा, तो ये सब चीज़ें लाइफ गोल का पार्ट है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, आप उन जगहों पर पहुंच सकते हैं जो मुल्क की सबसे टॉप मोस्ट, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में जगह हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट में जगह हो, कोई बड़े से इदारे में प्रोफेसर बनना हो, या प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप करके एक कंपनी खोलना है, तो ये आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लोग कर रहे हैं, IIM IITs आप जा सकते हैं, वो सभी मुकाम पर आप पहुंच सकते हैं। लाइफ में ज़रूरत है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की, पढ़ने के वक्त पंक्चुअलिटी की, ये इन चीज़ों में आप अगर कोशिश करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग नहीं पहुंचते। जैसे मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि जो लोग पढ़ रहे हैं या अच्छे मार्क्स ले रहे हैं या MBBS में क्वालिफाई हो रहे हैं, वो भी तो इंसान है। हम भी कहते हैं अपने बच्चों को, उनको भी उतना ही दिमाग है, मगर एक उन्होंने एक उसूल बना लिया कि हमको इसमें सीरियसली करना है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि एजुकेशन गोल, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे अपना बचपना ही छोड़कर पढ़ाई में लग जाएं, ये बिल्कुल नहीं है। आउटडोर एक्टिविटीज़ उतनी ही ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बच्चे एंजॉय भी करना चाहिए, घूमना फिरना भी ज़रूरी है, मगर जो ओवरऑल जो गोल है अपना वो तय हो, वो बच्चों की नज़र में रहे और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो मैं ये दुआ भी करता हूँ कि सब बच्चे कामयाब हों, और ज़रूरी नहीं कि हम जो गोल अपना तय करें वो हम पहुँच ही जाएं उस तक, हम उसके सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, एटलीस्ट हमें ये दिल में इत्मीनान रहेगा कि हमने बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स दिया और वो एफर्ट्स कभी बेकार नहीं जाएंगे। आपको बुरा तब लगेगा कि आपने कोई एफर्ट ही नहीं दिया कुछ करने का, आपने सही उसकी कोशिश ही नहीं की, तो वो जो तकलीफ़ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, मैं यही उम्मीद करूँगा कि इस मुल्क में हम लोगों को एक बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन मिला है जिसके तहत हमारे बहुत सारे हुकूक हैं, हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू एनफोर्स भी कर सकते हैं। तो इसका हम फ़ायदा उठाएं, हम मुल्क में भी अच्छा करके दिखाएं, मुल्क को प्राउड करें, अपने शहर को, अपने ख़ानदान को, और मकसद यही रहे कि हम एक अच्छे इंसान बने, सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियल काम हम करें, कंट्रीब्यूट करें। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसमें अच्छे अपने अखलाक के साथ, अच्छे कैरेक्टर के साथ लोगों के सामने आए। तो मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। लर्नर्स एकेडमी इस काम को बखूबी कर रहा है और यहाँ के बच्चे फ्यूचर में एक अच्छे सिटीज़न, अच्छे इंसान बन के निकलेंगे, मेरी ये दुआ है। और फिर से एक बार मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मैं नहीं चाहता कि अभी बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इसमें और खलल मेरी वजह से हो। मुझे जितना यहाँ बात करने का मौका मिला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पेशेंटली आप लोगों ने सुना, सब्र का इज़हार किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।